हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 4 पार्ट हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं देखिए आगे। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो देखिए यहाँ भी 2 ब्रैकेट हैं, फिर यहाँ लगा हुआ है प्लस, तो फिर से यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने का हमारा तरीका क्या है, पहले ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है उससे उससे दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस तरह से हम लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म हमने ये लिखी और लिख दिया हमने 2x प्लस वाई। अब सेकंड टर्म लिख लेंगे और सेकंड टर्म से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ प्लस लग रहा है तो प्लस लगा देते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया ये, इसी तरह से अब इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट की x और दूसरा ब्रैकेट है x माइनस वाई। इसी तरह से सेकंड टर्म को लिख देंगे प्लस 2y और जो अगला ब्रैकेट है उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब जो बाहर टर्म है उसको अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा और x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को y से करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई, प्लस y को 2x से करेंगे तो 2 तो नंबर जो है उसको तो ऐसे लिख देंगे और y और x यानी yx या फिर xy। ठीक है, ये हो गया, प्लस y इंटू वाई ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब प्लस x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस लगा दिया, x को y से करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई। ऐसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 2y को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy और प्लस 2y को माइनस y से करेंगे तो देखिए प्लस माइनस ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर अगर कोई टर्म जुड़ती हैं तो उनको जोड़ देंगे और कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर देंगे। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला ये एक एक्स स्क्वायर और है एक टर्म, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ देखो ये प्लस का एक्स वाई है और ये माइनस का एक्स वाई है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ देखो ये 2xy है और ये भी 2xy है, ये भी प्लस का 2xy है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी प्लस का 4xy। आगे बढ़ते हैं, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। देखो ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी वाई स्क्वायर वाला ये भी वाई स्क्वायर वाला, तो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, ये माइनस का 2 है तो +1 - 2 ये हो जाएगा माइनस का 1 वाई स्क्वायर। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके आगे तो कोई टर्म हमारी बची नहीं तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए करते हैं 6th पार्ट। तो देखो यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के x को लेंगे पहले और इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं इसी तरह से, x लिखा और दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अब ऐसे ही दूसरा टर्म लेंगे, दूसरा टर्म हमारा y को भी हमें दूसरे ब्रैकेट से इससे मल्टीप्लाई करना है। चाहो तो आप पहली स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो x को एक्स स्क्वायर से करेंगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस x को एक्स वाई से करेंगे तो देखो x को x से करेंगे पहले तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y साथ में तो उसको भी ऐसे ही लिख देंगे। अब प्लस x को प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब प्लस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y। हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में x को पहले लिख देते हैं, y को बाद में। x स्क्वायर का है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, और y इसके साथ लिखा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x तो ऐसे ही रहेगा और y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि y सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी, प्लस y को y स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब। ठीक है, अब इस स्टेप में हमें लाइक टर्म्स को सेपरेट करके उनको जोड़ या घटा सकते हैं। एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब जैसा कोई दूसरा लाइक टर्म है नहीं है तो एक्स क्यूब को हम ऐसे ही लिख देंगे। दूसरा प्लस का वाई क्यूब है यहाँ पे तो इसको भी हम पहले ही लिख दें क्योंकि वाई क्यूब जैसा भी कोई दूसरा टर्म यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो ये रहा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इन दोनों टर्म को देखें तो ये सेम है, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखें एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी देखेंगे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, दोनों टर्म सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो यही हमारा इसका आंसर आ गया। तो देखिए 7 पार्ट देखते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लेंगे
उसको इस पूरे ब्रैकेट से सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लिख लिया और इसके साथ ये जो दूसरा ब्रैकेट है ना, इसके साथ इसको लिख देते हैं, यानी कि इसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट हमने ऐसे लिख लिया। अब दूसरी टर्म लेंगे, दूसरी टर्म हमारी माइनस की 4y, इस ब्रैकेट को साथ लिख देंगे क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने लिख दिया 4y प्लस 3। लास्ट में ये दो टर्म थी, दो टर्म को हमने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम 1.5x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी से। तो 1.5x को 1.5x से करेंगे, देखो 15 जो होता है 2 to 5, हमने 2 to 5 लिख दिया। अब यहाँ हमें पॉइंट लगाना है, तो देखो यहाँ एक डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 1 और 1 2, तो 1 2 दो डिजिट से पहले हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया और x को x से करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे सेकंड टर्म से, यानी प्लस 1.5x को 4y से करेंगे, तो 15 4 जा 60 होता है, हम 60 लिख देंगे और xy है तो xy लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें डेसिमल भी लगाना है, तो यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, तो यहाँ देखो एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो गया 6xy हो गया, पॉइंट के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्लस, अब 1.5x को प्लस 3 से करेंगे, तो 15 3 जा 45 होता है, हमने 45 लिख दिया, एक डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया और साथ में इसके x भी है, तो x भी हमने यहाँ लिख दिया। अब माइनस 4y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 4 को 15 से करेंगे, तो 15 4 जा 60 होता है, तो पहले की तरह 6.0 आएगा, तो हम 6 लिख देंगे और एक्स वाई साथ में इसके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ x है, ये y, मल्टीप्लाई करके एक्स वाई आ गया। माइनस 4y को आप करेंगे प्लस 4y से, तो 4 4 जा 16 होता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 16 हमने लिखा और y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 4y को प्लस 3 से करेंगे, तो 4 3 जा 12, तो माइनस का ये हो गया 12 और साथ में y भी है, तो y इसके साथ में लिख देंगे। इन दोनों टर्म को ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, कोई लाइक टर्म्स अगर ऐड होती हैं तो ऐड कर देंगे, कैंसिल होती हैं तो कैंसिल कर देंगे। देखो अब यहाँ देखिए 6.0xy यानी कि 6xy और ये 6xy, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखें तो ये प्लस का 4.5x और ये माइनस का 4.5x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। ऐसे ही माइनस 12y प्लस 12y, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गई। अब जो टर्म बचती है वो लिख देते हैं। देखो जैसे यहाँ बचता है 2.25x स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। इसके बाद बचती है देखो माइनस का 16y स्क्वायर, तो लिख देते हैं माइनस 16y स्क्वायर। और तो कोई टर्म हमारी बचती नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहीं खत्म हो जाता है। अब करते हैं पार्ट 8। यहाँ पर भी दो ब्रैकेट हैं, तो हम पहले की तरह ही इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस c को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को जब a से करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस अब a को b से करेंगे तो ये हो जाएगा a b, फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का है तो माइनस लगा दिया, ये हो गया a c। ऐसे ही b को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस b को a से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ab या ba, एक ही बात है। फिर b को b से करेंगे तो प्लस b स्क्वायर ही आ जाएगा। ऐसे ही अब b को माइनस c से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस bc। ठीक है, इसी तरह से c को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, c को जब a से करेंगे तो ये हो जाएगा ac। ऐसे ही c को b से करेंगे तो ये हो जाएगा bc। अब ऐसे ही c को माइनस c से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ही कर दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं या फिर हम उनको घटा सकते हैं। तो ए स्क्वायर जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो ए स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ए स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो माइनस का है तो माइनस का सी स्क्वायर हमने लिख लिया। ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म हमारे कोई लाइक टर्म नहीं थे तो उनको ऐसे ही लिख लिया। अब ए बी और ए बी, दो बार ए बी है तो लिख लिया 2ab, क्योंकि दोनों के साइन सेम है प्लस के। ऐसे देखें माइनस ए सी और प्लस ए सी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस बी सी प्लस बी सी, देखो एक माइनस का एक प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ कोई टर्म बचती नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 8 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।